वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। यहाँ मैं सुबह 7 बजे उठ चुकी थी और उठते ही मैंने सबसे पहले पानी पिया, फ्रेश हुई। देन उसके बाद मैंने लाइट ऑन करी और फिर मैंने अपना हेल्थी सा ब्रेकफास्ट किया और रेडी हो गई अपने फर्स्ट लोड के लिए। अपने फर्स्ट लोड में मैंने इंग्लिश के वोकैब करे थे, बेसिकली ईडियम और फ्रेजेस करे थे एसपी बख्शी की बुक में से। मैं वोकैब्स रेगुलरली रिवीजन करती रहती हूँ जिससे मैं भूलूँ ना। इंग्लिश के बाद मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने लंच किया और अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल गई। Then I came to library and this is my study table. यहाँ मैं मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर रही हूँ और रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स को रिवीजन कर रही हूँ जिससे कि मैं जब मैथ्स करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली एक दिन में पूरा का पूरा रिवाइज करती हूँ अच्छे से डिटेल में, जिससे जब मैं मैथ्स को करूँ तो कोई दिक्कत ना हो। मैथ्स में जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो कोशिश करे कि पहले नॉर्मल कैलकुलेशन से स्टार्ट करें। देन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर होता है अर्थमेटिक में, वो बहुत बेनिफिशियल है आपको कैलकुलेशन सिखाने में, ठीक है, नॉर्मल बोर्ड मास सिखाने में। और मैंने भी यही ट्राई किया और मैं कभी भी मैथ्स को फुल मॉक में अटेम्प्ट नहीं करती, हमेशा सेक्शनल मॉक में अटेम्प्ट करती हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो। यहाँ मैंने मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद हिंदी की वोकैब्स को स्टार्ट किया रिवाइज करना। हिंदी की वोकैब में नवीन शर्मा सर की बुक से करती हूँ। इसमें वोकैब्स को बहुत सिस्टमेटिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है जिससे कोई भी वोकैब छूटती नहीं है। मेरे पास हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक है, लेकिन उसमें इतना सिस्टमेटिकली नहीं दिया हुआ है चीज़ें जितनी इसमें दे रखे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बेस्ट बुक लगती है, इसलिए मैं इसी से प्रिपेयर करती हूँ। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स में, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और बाकी यूपी के एग्ज़ाम्स में और डीएसएसबी में बहुत पूछी जाती है। तो भी सेम इम्पोर्टेंस देते हुए सेम एज इंग्लिश की तरह रेगुलर रिवाइज करती रहती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टडी व्लॉग। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। देन यहाँ मैंने अपने हिंदी का रिवीजन कंप्लीट करके हिंदी के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे थे। उसके बाद और ये रस चैप्टर के करे थे, मैंने टॉपिक रस लिया था हिंदी में। देन उसके बाद रीजनिंग के पीवाईक्यू करे थे। आरडब्ल्यूए से ही मैं अपने मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू देखती हूँ क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। देन मैंने जीके में स्टैटिक जीके रिवाइज किया था, जो कि ये भी आरडब्ल्यूए से ही बुक ली हुई है और ये हिंदी मीडियम से ली हुई है। स्टैटिक जीके बेसिकली इसमें बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से दिए। वैसे मैं ल्यूसेंट प्रीफर करती हूँ जीके के लिए। यहाँ मैंने डैम्स वाला टॉपिक को रिवाइज किया था, जो कि काफ़ी दिन हो गए थे तो मुझे लग रहा था मैं भूल रही हूँ या फिर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए मैंने दोबारा से रिवीजन करा डैम्स वाले चैप्टर का।
ये मेरे स्टडी का लास्ट स्लॉट होने वाला था, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया था मुझे लाइब्रेरी में ही। डैम्स के बाद मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को रिवाइज़ करा था, जो कि मुझे लगता है कि रेगुलरली हर एस्पिरेंट को आर्टिकल्स तो रिवीजन करने ही चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटी में जो आर्टिकल्स है हमारी फिंगर टिप्स पे याद हो। So this is end of my day, and thank you so much for watching my vlog. Please subscribe my channel for more updates.